नमस्कार। आधुनिक काल में किसी देश की ग्रोथ को आंकने के लिए उस देश या शहर में उपस्थित स्काईस्क्रेपर्स की संख्या को आंका जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी देश या शहर में स्काईस्क्रेपर्स की संख्या अच्छी खासी है तो वह देश या शहर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि हमारे भारत में ऊंची ऊंची इमारत बनकर तैयार क्यों नहीं होती, या फिर होती भी हैं तो उनकी मात्रा कम क्यों रहती है, और फिर वो एक ही शहर जैसे कि मुंबई जैसे शहरों में ही बनकर तैयार क्यों होती हैं। और हम यही भी बात करेंगे कि हमारे भारत में अपकमिंग कौन कौन सी टॉलेस्ट बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही हैं। और हम यही भी जानेंगे कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बनने से किसी भी देश को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप भारत में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। 1884 में दुनिया की सबसे पहली ऊंची इमारत बनकर तैयार हुई थी। यहाँ तक कि दुनिया की अभी की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है, वो 2004 में बनना शुरू हुई थी। आज हम जिस देश को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, उस चीन में आज दुनिया के सबसे ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स उपस्थित हैं, जिनकी संख्या 1400 से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर यूएस है, जहां 800 से भी ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स उपस्थित हैं, और तीसरे नंबर पर जापान है, जहां 250 से भी ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स उपस्थित हैं। यहाँ तक कि दुबई जैसे छोटे शहर में 75 से भी ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स मौजूद हैं। बात करें भारत की, तो भारत में गिने चुने 8-10 स्काईस्क्रेपर्स हैं, जिनमें 90% मुंबई में ही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे भारत में ऊंची ऊंची इमारत क्यों नहीं बनती? इसके पीछे की क्या वजह है? क्या भारत में पैसों की कमी है, या फिर हमारे पास स्किल्ड इंजीनियर्स या फिर लेबर्स नहीं हैं, या फिर भारत वर्टिकल डेवलपमेंट की बजाय हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट पर भरोसा करता है? तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो भारत में स्काईस्क्रेपर्स के बारे में सोचते वक्त शायद आपके दिमाग में भी आते होंगे। भारत में अभी तक 300 मीटर की ऊंचाई की एक भी बिल्डिंग मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जरूर हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनकी हाइट 300 और 400 मीटर के बीच की है। उनमें से 10वें नंबर पर जो बिल्डिंग आती है वो है मुंबई का वर्ल्ड वन टावर। वैसे तो इसकी हाइट 442 मीटर प्रस्तावित की गई थी, लेकिन AAI मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा परमिशन ना मिलने की वजह से इसकी मैक्सिमम हाइट 285 मीटर ही रह गई है। 9वें नंबर पर जो बिल्डिंग आती है वो है लोखंडवाला मिनर्वा बिल्डिंग। यह बिल्डिंग भी मुंबई में स्थित है और इसकी हाइट 296 मीटर है। हालांकि यह बिल्डिंग भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जल्दी यह बनकर तैयार हो जाएगी। 8वें नंबर पर जो बिल्डिंग आती है वो है HBS स्काईलाइन टावर। यह बिल्डिंग भी मुंबई में स्थित है और उसकी हाइट 300 मीटर है। यह बिल्डिंग 2024 तक बनकर तैयार होगी। 7वें नंबर पर जो बिल्डिंग आती है वो है सुपरटेक सुपरनोवा बिल्डिंग। यह बिल्डिंग उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है और इसकी हाइट 300 मीटर है। यह बिल्डिंग 2021 के मिड तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी और इस बिल्डिंग की खासियत यह रहेगी कि यह उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, जिसकी हाइट 300 मीटर होगी। 6वें नंबर पर जो बिल्डिंग आती है वो है ओशियन टावर 2। यह बिल्डिंग भी मुंबई में स्थित है और इसकी हाइट 310 मीटर की है। यह पूरी बिल्डिंग 2025 तक बनकर तैयार होगी। 5वें नंबर पर जो बिल्डिंग आती है वो है नमस्ते टावर। यह बिल्डिंग भी मुंबई में स्थित है और इसकी हाइट 310 मीटर की है। यह पूरी बिल्डिंग 2022 तक बनकर तैयार होगी। 4थे नंबर पर जो बिल्डिंग आती है वो है पैलेस रॉयल। यह बिल्डिंग भी मुंबई में स्थित है और इसकी हाइट 320 मीटर प्रस्तावित है। यह पूरी बिल्डिंग 2021 के अंत तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। तीसरे नंबर पर जो बिल्डिंग आती है वो है ओशियन टावर 1। यह बिल्डिंग भी मुंबई में स्थित है और उसकी हाइट 331 मीटर प्रस्तावित की गई है। यह बिल्डिंग 2025 तक बनकर तैयार होगी। दूसरे नंबर पर जो बिल्डिंग आती है वो है 360 वेस्ट टावर B। यह बिल्डिंग भी मुंबई में स्थित है और इसकी हाइट 361 मीटर प्रस्तावित की गई है और यह 2021 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। पहले नंबर पर जो बिल्डिंग आती है वो है द इंपीरियल 3 टावर। यह बिल्डिंग भी मुंबई में स्थित है और उसकी हाइट 396 मीटर प्रस्तावित की गई है। यह बिल्डिंग 2025 तक बनकर तैयार होगी। तो ये ऐसी 10 ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो भारत में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब देखना यह है कि जो इनकी ऊंचाई प्रस्तावित की गई है ये उस तौर पर बनेगी या फिर नहीं, और अगर नहीं बनेगी तो क्यों। देखिए, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही भारत टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ यह है कि भारत के पास ना तो पैसे की कमी है और ना ही पैसे भालों की। भारत के सिविल इंजीनियर्स और लेबर भी दुनिया के इंजीनियर से कम नहीं है। हमारे इंजीनियर्स और लेबर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने में भी सक्षम है। देखिए, कारण यह सब नहीं है, कारण है हमारा सिस्टम, कारण है हमारे देश के पुराने रूल्स जो पिछले कई वर्षों पहले बना दिए गए और अभी तक उनको फॉलो किया जा रहा है। हमारे देश में किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए FSI को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। सरल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं, अगर आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और आपके शहर में FSI की परमिशन 1 है और आपके पास 100 स्क्वायर मीटर की जगह है, तो आप
50-50 मीटर के 2 फ्लोर बना सकते हैं या फिर 33 मीटर के 3 फ्लोर बना सकते हैं। इस तरह से अलग अलग शहर में यह एफएसआई अलग अलग होता है। जहां दुनिया में अधिकतम एफएसआई 20 तक परमिटेड है, वहीं हमारे भारत में अधिकतम एफएसआई 5 तक है। अगर हमारे देश में किसी भी स्काईस्क्रैपर्स को बनाना है तो उसके लिए बल्क में बड़ा लैंड लेना पड़ेगा, और अगर वो बड़ा लैंड ले भी लेता है तो उसके बाद भी कई सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनमें कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। अब शायद कई लोगों के मन में यही भी शंका होगी कि मुंबई में कैसे इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन जाते हैं, बल्कि दूसरे शहरों में क्यों नहीं बन पाते। तो मैं आपको बता दूं, मुंबई समुद्र से घिरा हुआ शहर है और यहाँ जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है और जमीन बहुत कम बची है, इसलिए सरकार और बिल्डर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। इसलिए हमारे देश के अधिकतम स्काईस्क्रैपर्स आपको मुंबई में ही दिखेंगे। अभी तक इस वीडियो के माध्यम से आपने इतना तो जान लिया कि हमारे देश में ऐसे कौन से 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग हैं जो बनके तैयार हो रहे हैं और उनकी प्रस्तावित ऊंचाई के बारे में भी आपको बताया। इसके अलावा आपको पता लगा कि हमारे देश में क्यों ज्यादातर स्काईस्क्रैपर्स बनके तैयार नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो उनकी हाइट की परमिशन कम क्यों होती है, इसके पीछे की वजह भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताने वाला हूं स्काईस्क्रैपर्स के फायदे, कि एक स्काईस्क्रैपर्स के होने से क्या क्या एक देश को फायदे हो सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपकी डेली लाइफ से उठाना चाहता हूं। सपोज कीजिए आपके पास एक 5000 स्क्वायर फीट का लैंड है और आप उसमें एक अपना मकान बनाना चाहते हैं। उस 5000 स्क्वायर फीट में आप सोचते हैं कि मैं इस लैंड को कैसे यूज करूं जिससे मेरे अच्छे खासे कमरों की संख्या भी हो जाए और मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज भी मिल जाएं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपने मकान को 2000 स्क्वायर फीट में बनाते हैं, एक के ऊपर एक स्टोरी को डेवलप करते जाते हैं, और बाकी का जो लैंड होता है उसमें आप अदर एक्टिविटीज भी कर पाते हैं, जैसे एक पार्क बना देते हैं, प्ले सेंटर एरिया बना देते हैं और अपने बिजनेस के लिए भी थोड़ी बहुत जगह बचा लेते हैं। तो आप सोचिए, अगर उस 5000 स्क्वायर फीट में आप सिर्फ अपना मकान बनाते तो आप वो अदर एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर पाते जो आप उन कमरों को एक के ऊपर एक बनाने के बाद कर पाए। अब इस पूरे एग्जांपल को आप एक पूरे देश में कन्वर्ट कर दीजिए। हमारे भारत में आप देखेंगे तो आपको स्काईस्क्रैपर्स बहुत कम मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी लैंड है जो अलग अलग मकानों में डिवाइड कर दी गई है, इसलिए हमारे पास जगह ही नहीं बची, और जगह ना होने के कारण हमारे देश में ज्यादातर जो रास्ते होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। रास्तों की नालियों से पानी बाहर आता रहता है, साफ सफाई भी नहीं हो पाती क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। अगर आप सोचिए हमारे देश में हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल डेवलपमेंट हो जाए तो कितनी सारी लैंड बच सकती है। उस लैंड में हम अपने एनवायरनमेंट को भी बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि उस लैंड में हम पेड़ भी लगा सकते हैं, उस लैंड में हम अपने लिए चौड़े चौड़े रास्ते भी बना सकते हैं, प्ले सेंटर एरिया भी बना सकते हैं, बिजनेस के लिए भी जगह बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम कर सकते हैं। अगर आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं करते तो उसकी वजह भी बताइएगा कि आप मेरी इस बात से अग्री क्यों नहीं करते। तो आई होप यह वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में मेहनत की है और आपको लगता है कि मैंने आपको सही इंफॉर्मेशन डिलीवर की है, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर भी कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।